आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया माइक। दोस्तों, हमारी मौजूदगी एक ऐसे गांव में है जिस गांव से 4 बार विधायक रहे मोहम्मद इलियास, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, और बीजेपी से उनके चचेरे भाई मरहूम सरदार खां के बेटे एजाज खान हैं। ये दोनों चचेरे भाई आमने सामने राष्ट्रीय पार्टियों से हैं और एक ही गांव के हैं। तो यहाँ पर क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, कौन से नेता के साथ यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी रहीसा खान भी है। तो इन लोगों के क्या मुद्दे हैं और कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? राम सिंह है जी नाम। राम सिंह जी, क्या माहौल लग रहा है काटपुरी का, जिस तरह से दोनों चचेरे भाई आमने सामने राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से नेता प्रत्याशी हैं पुन्हाना विधानसभा से? तो क्या लग रहा है माहौल इस बार किसकी तरफ ज्यादा है गांव का रुख? भाई अभी तो मैं हम कुछ कह ना सकूं। जी। दोनों कर रहे हैं इलाके में हाँ। मेहनत। अब कभी कांग्रेस को चढ़त बना ले, सुने लोगों के कहें, जी। कभी रईसा बना ले हाँ। और कभी एजाज बना ले। तो गांव से एजाज भी मतलब वोट उठाएंगे सही तरह? बीजेपी का टिकट है जिस तरह से लग रहा है। हाँ, वोट तो दोनों ही लेंगे। क्या लग रहा है नाचा, क्या नाम है? धर्मपाल है जनाब। धर्मपाल जी, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं आपके गांव के? गांव के मुद्दे तो होते रहे जी, हो में थे ही ना। हाँ, बताइए कौन कौन से मुद्दे हैं। कांग्रेस सरकार थी जी 2013 में, जब प्लाट कटी थी यहाँ पे। जी। आज तक ये मंत्री ने सरपंच भी यही बना दिए, मंत्री भी यही बना दिया, आज तक प्लाट नहीं दिलाई जी इसने। इलियास साहब की बात कर हाँ, रहे हैं। इलियास साहब की बात कर रहा हूँ जी। जी। आज तक प्लाट नहीं दिवाई है। प्लाट पड़ी है जो यहाँ के मोमडम लोग है ना, वो हाँ। उनके लिए तो पंचायत जमीन पर कब्जा करवा रखा है। जो हरिजन है, हाँ। जो गरीब आदमी है, हाँ। उनके लिए एक भी प्लॉट नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी तो भाई ये कहते हैं कि भाई हम सबको साथ लेके चलेंगे, और लगातार जो है राष्ट्रीय स्तर पर देखो तो बात कर रही है हर जगह हर वर्ग के लिए। सुनो, ये हमारी चौपाल है जी। कांग्रेस नहीं, हरिजन चौपाल है जी, कांग्रेस नहीं तुड़वाई जी। अच्छा। और आज तक नहीं बनी ये। इसको टूटे हुए 10 साल होगी, और कभी इसके पैसे आ जाते हैं, उनको खा जाते हैं। हाँ। कभी 2 मंजिल बन रही है, कभी 1 मंजिल बन रही है। हाँ। ये माहौल है जी यहाँ का। तो आप क्या इस बार एजाज साहब की तरफ जा रहे हैं? एजाज साहब की तरफ जाएंगे जी, बिल्कुल पक्का। कैसे नेता हैं एजाज साहब? अभी विधानसभा तो पहुंचे नहीं कि हम कहें कि भाई क्या काम करा दिए, अब लेकिन देखो, आते हैं गांव में, आप लोगों से मिलते जुलते होंगे। एजाज ईमानदार आदमी है जी। हाँ। उसके पास ठोंडा लीडर तो है ना, अच्छा। लेकिन छोटा वोट है ना जो, हाँ। उसी के लिए जाएगा। तो एजाज साहब के लिए एजाज, गरीब जनता हाँ, जो है उनके साथ है। उसके साथ है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। ऐसी बात। तो आप लोग खुल के क्यों नहीं बोले हैं? ये भाई साहब बैठे हैं जी, एजाज के फादर जो चौधरी सरदार खान जी, उसके हाथों के लगे, रिटायर है जी, अच्छा। थानेदार हैं। तो रिटायर्ड ऑफिसर है। हाँ जी, तो उनके कामों के ऊपर आप इस बार एजाज खान को वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल एजाज को देंगे। हाँ। नाम है चाचा? हुकमचंद मेरा नाम। तो आपको क्या मुद्दे हैं इस यहाँ के गांव के इलाके के, किन मुद्दों को लेकर लग रहा है कि कौन अच्छे नेता हैं? भाई सभी अच्छे नेता हैं, देखो किसी को बुरा कैसे बता दे हम। जी। अब सभी अब अपनी मेहनत कर रहे हैं तो अपना कामयाबी होंगे सभी। तो इस बार जैसे आपका रुख किस तरफ है? भाई हमारा अब जो टाइम आएगा जब रुख तो बदलता है, जब ये हाँ। है ना। हाँ, खुल के नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से रहीम खां के साहिबजादे मोहम्मद इलियास साहब 4 बार विधायक बन गए हैं, लेकिन सरदार खां के काम बहुत गिनाए हैं लोगों ने कि भाई नौकरियां लगाई थी अपने टाइम पे, वक्त पे अच्छे काम किए थे, लेकिन उनके साहिबजादे अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। तो क्या इस बार आप लोग मंशा बना रहे हैं कि उनको विधानसभा पहुंचाएं? भाई कोशिश तो कर रहे हैं भाई बनाने की तो। जी। हाँ, इलियास साहब ने कुछ काम किए हैं गांव के लिए, विधायक रहे हैं जैसे लगातार? भाई करे ही है उसने भी, जैसे उसके बस किए उसने भी करे हैं। हाँ। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पूर्ण है। पूर्ण साहब, आपका क्या ख्याल है? दोनों चचेरे भाई हैं, एक तो 4 4 बार विधायक रह गए हैं, अभी तक एजाज साहब को मौका नहीं मिला है। तो इस बार क्या माहौल है, क्या मौका देने जा रही है जनता? हाँ, जनता तो मौका देती है, सब कुछ देती है जी, किसी को मना तो करते नहीं जी। ये वोट का मसला है, वोट का तो हाँ। वोट है। हाँ। तो इसके लिए तो देखो ये जनता है, जनता जैसा भी जिसको चुनते हैं उनको करते हैं। दोनों ही अच्छे वोट उठा रहे हैं। एजाज साहब को मौका देने जा रहे हैं आप? एजाज साहब भी वोट उठा रहे हैं। हाँ। और इलियास जी भी वोट उठा रहे हैं। तो इलियास साहब ने कुछ काम किए गांव के लिए खास तौर, क्योंकि पैतृक गांव है भाई, अपना गांव को चमका सकते हैं। हम देख रहे हैं रोड सड़कों के हालात क्या हैं,
चार चार बार विधायक रहे हैं, तो कुछ काम नहीं किया है, तो आप लोग गए हैं कभी उनके पास कि भाई काम कराइए, विधायक हैं आप, गांव आपका है? एक तो हम छोटी जाति के लोग हैं, अच्छा हम उनके आगे बोल भी नहीं सकते हैं, कुछ काम के लिए भी नहीं कह सकते हैं। जी। अब ये तो सामाजिक जो गांव का रुख है, हाँ। वही बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, हम्म। वही कार्यों के लिए बोलते हैं, जैसे गांव में कार्य होना है या नहीं होना है। तो आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं इस बार? देखो अभी कोई ऐसा ऑफर नहीं है कि बीजेपी की तरफ जाए या कांग्रेस की तरफ जाए या रईसा जी की तरफ जाए। नेता कौन से अच्छे लग रहे हैं? नेता सभी अच्छे होते हैं, नेता एक भी बुरा नहीं। अच्छा। नेता तो बुरे खुद होते हैं जब बढ़ने के बाद में। हाँ। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद यूनुस। तो यूनुस साहब, आपको क्या लग रहा है कि भाई काठपुरी गांव में क्या माहौल है? और हमने, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई चार चार बार विधायक रह लिए हैं इलियास साहब, चचेरे भाई हैं बीजेपी से, और सच्चाई ये है कि पहली बार दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के टिकट से हैं मैदान में चुनावी। तो इस बार किस तरफ रुख है गांव का? रुख तो दोनों तरफ है जी काम का, तो दोनों भाइयों को ही मिलेंगे ज्यादा वोट। एक बार रईसा को तो कोई ना के बराबर। ना के बराबर है। तो इलियास साहब ने कुछ काम किए हैं इलाके के लिए? काम तो करे यहाँ सब, जो कोई बन जाए थोड़ा बहुत, ऐसा तो ना है कि ना करे कोई। एजाज खान का क्या मामला रहेगा? पूरे इलाके में टक्कर में दिख रहे हैं बीजेपी से। एजाज खान टक्कर में। हाँ? टक्कर में है जी। आप उनकी तरफ है? हाँ उनकी तरफ है। छोटी जनता का तकरीबन रुख उसके ही महलू है। अब बढ़िया आदमी है। अच्छा, मेवात में कहते कि भाई अमूमन बीजेपी को वोट नहीं देते हैं मुस्लिम, तो ऐसा कुछ है? ये चेहरा देख रहे हैं एजाज खान साहब का? खूब दे रहे हैं बीजेपी को वोट, ऐसे नहीं। अच्छा, देखिए कुछ युवा भी हैं साथ में, तो क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो मुस्तफा, क्या लग रहा है, आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या है चुनावी माहौल आप लोगों का? चुनाव माहौल फिलहाल यहाँ पे ऐसा है जी। जी। कांग्रेस जाएगी यहाँ से, 3 सीट है। हाँ। महू से भी, फिरोजपुर से भी और पुनाना से भी। अच्छा, ये बात फिलहाल कंफर्म से हुई पड़ी है। तो इसलिए मुस्तफा जी कांग्रेस के? 90% कांग्रेस की सीट है हाँ। यहाँ से। जी। तो ये बात है। और इधर आप, क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल जब्बार है। तो जब्बार साहब, आपका क्या ख्याल है चुनाव को लेकर? भाई यहाँ तो आजाद उम्मीदवार लोट मिल रही है, बड़े वोट मिल रहे हैं, आजाद लोग मिल रहे हैं। और इलियास साहब? इलियास साहब लोग भी, इलियास साहब लोग के नहीं, तो ज्यादा किसको मिलेंगे? ज्यादा इलियास को ही मिलेंगे आप। और एजाज साहब? आजाद लोग मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। ठीक ठाक हाँ मिलेंगे? ठीक ठाक मिलेंगे। अच्छा, मौजूदा विधायक है इलियास साहब, और रईसा जी भी आप कह रहे थे, वो भी मंत्री रह लिए, दोनों मंत्री रहे, कुछ काम किया है इन्होंने? अब देख लिए इनके हरिजन चौपाड़े। हाँ। काम हम तो ऐसे ही करें, काम करते तो रईसा ही वोट ले तो कहाँ से। हाँ। काम करते तो इलाका इलियास को ही देता वोट, काम तो कम ही करे तो इनने। एजाज साहब को मौका क्यों नहीं देते? उनके वालिद साहब ने अच्छे काम किए हैं भाई, उनका आप आज तक गिनाते कि भाई उन्होंने इतनी नौकरियां ली, बल्कि इलाके में ही नहीं पूरे मेवात में नाम है उनका, तो उनके साहेबजादे को क्यों मौका नहीं देते हो आप लोग? जी कोई वो भी तो चचेरे ही भाई हैं हाँ, आपस में। दे तो रहे हैं जी, वोट अब के खड़े हुआ जी, दे रहे हैं वोट कुछ। लेकिन विधानसभा में तो अब तक नहीं पहुंचा है, 30-35 साल हो गए, वो रो भी रहे हैं इमोशनली कि भाई मुझे 30-35 साल हो गए हैं, एक बार तो मौका दीजिए। तो कुछ असर पड़ रहा है इन लोगों पर? हाँ सर पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है। जब वो घने दिन हम खड़े हुए का 15 साल में खड़े हुआ जी, अब के हाँ। 15 साल पहले लड़ा था उसने चुनाव। तो इस बार कुछ है असर उनका? हाँ असर है, क्यों नहीं असर है। मुकाबले में है? हाँ मुकाबले में। चलिए देखिए, हम जो है अभी और आगे चलेंगे गांव में। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग थे, तो इनसे जानने की कोशिश करी थी। बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।